नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ मैंने एक वीडियो डाली थी क्रांति के बारे में कि कैसे हम जो है इकट्ठे होकर ये सारे काम कर सकते हैं। कुछ साधकों की ऑडियो आई, उन्होंने मैसेज दिया है कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा सोचने के लिए और ऐसा कहने के लिए, ऐसे भाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निस्वार्थ तो कोई किसी से जुड़ता ही नहीं है और आप लोग निस्वार्थ जुड़ रहे हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। कुछ साधकों ने पूछा है कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। ये तुम देखो कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। अब यहां पर एक साधक ने बोला है कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं धन से आपकी मदद नहीं कर सकता। और एक ने बोला है कि मैं शारीरिक रूप से आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं बहुत बीमार रहता हूं। और एक ने बोला है कि मैं 80 साल की उम्र है मेरी, मैं आपकी मदद तो करना चाहता हूं, मगर मैं अपने बेटों पे, अपनी बहुओं पे निर्भर हूं, शरीर भी स्वस्थ नहीं। तुम पहले तो ये समझो, तुम पृथ्वी को बदलने की मदद कर रहे हो। तुम इस पृथ्वी पे परमात्मा के राज्य को स्थापित करने के लिए मदद कर रहे हो। तुम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए मदद कर रहे हो, मेरे लिए नहीं। मैं तो कर रहा हूं, मैं भी वही कर रहा हूं जो मैं तुम्हें कह रहा हूं। अब तुम गरीब हो, मगर तुम्हें ये तो दिख रहा है कहां अंधविश्वास है और कहां विश्वास है। तुम मेरे साथ जुड़ के मदद करना चाहते हो, उसका मतलब ये नहीं कि मैं दिल्ली में रहता हूं, तुम दिल्ली मेरे घर आ जाओ और हम झंडा लेके नारा लगाते हुए निकल जाएं। मैं वो क्रांति की बात नहीं कह रहा हूं। तुम अपने घर हो ना, अपने घर में हो, अपने राज्य में हो, अपने गांव में हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम मेहनत से पैसा कमाते हो, या तुम्हारे पिता जो मेहनत से खून पसीना एक करके जो पैसा कमा के लाते हैं, उस पैसे पे तुम्हारा अधिकार है? उस पैसे पे तुम्हारी मां का अधिकार है, तुम्हारी पत्नी का अधिकार है, तुम्हारे बच्चों का अधिकार है। जो पैसा तुम्हारे घर में मेहनत से कमाया जा रहा है, उस पैसे पे किसका अधिकार है? तुम लोगों का या मंदिर में बैठे हुए पुजारी का? ये तो तुम जानते ही होगे ना किसका अधिकार है। तुम्हारे अपने विकास के लिए तुमने पैसा कमाया था, या धार्मिक स्थलों को बहुत बड़ा बना देने के लिए तुमने पैसा कमाया था? किस लिए तुमने पैसा कमाया? थोड़ा सा सोचो। तुमने पैसा किस लिए कमाया? जहां तुम एक धार्मिक स्थल को बहुत बड़ा बना सकते हो, वहां एक अच्छा घर भी तो अपने लिए बना सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने कुछ गलत कर्म कर दिए हैं और दान देने से तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे? तुम्हें क्या ऐसा लगता है? तो तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। 1000 गाय खड़ी हो, इसे समझ लेना, ये बिल्कुल ठीक है और ये सत्य है। ये ऐसा अटल सत्य है जिसे तुम नकार नहीं सकते। नकारना चाहो तो नकार दो, दुख तो तुम ही पाओगे। 1000 गाय खड़ी हैं और उन गायों से बहुत दूर एक बछड़ा, उनका बच्चा खड़ा है। वो बच्चा दूर से पहचान लेता है कि इन 1000 गाय में मेरी मां कहां पे है। तुम तो ना पहचान पाओगे ये बच्चा जो है किस गाय से पैदा हुआ है, मगर वो बच्चा पहचान लेगा 1000 गाय के भीतर कि मेरी मां कौन सी है, और वो अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। तुम्हारे द्वारा कर्म जो निर्मित होता है और जिसे तुम करते हो इस पृथ्वी पर, जब वो अस्तित्व में जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 जन्म, 2 जन्म, वो कर्म तुम्हें ढूंढता है। तुम सोचो, दान दे दोगे, वो कर्म तुम्हें ढूंढेगा नहीं, वो कर्म तुम्हें ढूंढेगा। वो तुम पर वापस आएगा और जितना लेट आएगा उतना ही कष्टदायक बन जाएगा, उतना ही परेशानी खड़ी कर देगा, क्योंकि अब वो सूद ब्याज के साथ आएगा, अब अपने साथ वैसी ऊर्जा लेके आएगा। तुम यूं समझो, तुमने किसी के साथ बुरा कर दिया, किसी लाचार गरीब को थप्पड़ मार दिया, वो जवाब नहीं दे पाया, मगर तुम्हारा ये कर्म, जब तुमने उसे थप्पड़ मारा तो अंदर से उसने क्या कहा होगा? थप्पड़ नहीं मारा होगा, थप्पड़ से भी खतरनाक बात उसने अंदर बोली होगी। तुम्हारे इस कर्म से उस कर्म को जोड़ दो, तुम्हारा एक थप्पड़ और दूसरे की बद्दुआ,
जब वो गति करेगी अस्तित्व में, और अस्तित्व से जब वो वापस आएगी तो बहुत सारी बद्दुआओं की ऊर्जा लेकर ही तुम पे बरसेगी। फिर दान से तुम नहीं बच पाओगे। फिर तुम व्यर्थ में मेहनत क्यों कर रहे हो? अपने कर्मों को ही क्यों ना ठीक कर लो। फिर तुम्हारे मन में यह भी उठ सकता है, फिर ध्यान साधना का क्या फायदा? क्या ध्यान साधना से कर्म मुक्त हो जाएंगे? क्या ध्यान साधना से अगर मैंने किसी की जमीन हड़प ली, अगर मैंने किसी का पैसा मार लिया, अगर मैंने किसी के साथ गलत दुर्व्यवहार करा, अगर मैं एक गायनी हूं, आज मैं ध्यान साधना कर रही हूं और उससे पहले कई मैंने अबॉर्शन करे, जो लड़कियां थी उन्हें मार दिया, तो आज मैं ध्यान साधना कर रही हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये मत सोचना, बिल्कुल नहीं ठीक होगा। हाँ, वो जब कर्म लौटेंगे तुमको, तुम्हारे ऊपर, जब वो तुम्हारे सर पे चीजें बरसेंगी, तब ध्यान साधना से उन्हें सहने और बर्दाश्त करने की तुम्हारी हिम्मत बढ़ चुकी होगी। तब तुम इतने सक्षम होगे कि तुम ये जान पाओगे ये मेरा ही मुझ पे लौट रहा है। तब तुम उसका रिप्लाई नहीं करोगे, और जब उसका रिप्लाई नहीं करोगे तो कर्म बनेगा ही नहीं। बुद्ध के जीवन में ऐसा कौन सा संत है जिसके जीवन में दिक्कत नहीं हुई मगर उसने रिप्लाई नहीं करा था? क्योंकि वो जानता था ये मेरे ही कर्म मुझ पे वापस लौट रहे हैं। तुम पूछते हो तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? जो अंधविश्वास फैल रहा है उसके प्रति अपने घर में तो आवाज उठा सकते हो। एक घर का सदस्य लगा हुआ 2 घंटे 3 घंटे मूर्ति को निला रहा है, मूर्ति को धुला रहा है, उसको कपड़े पहना रहा है, इतने प्यार से, आंख में आंसू। क्या अपने परिवार के सदस्यों के लिए आंख में आंसू नहीं? जब वो मर जाते हैं तब आंसू आने जरूरी है? मरने के बाद रोता वही है जो जीते जी ढंग से जी नहीं सकता। ध्यान रखना, अगर कोई प्रियजन मर जाता है उसे हम बार बार याद करके कब रोते हैं? जब उसके साथ हम ढंग से जी नहीं पाते, जीना ही नहीं चाहते, कुछ बातें अधूरी रह जाती हैं, तभी तो हम रोते हैं। तुम थोड़ा जागो, तुम थोड़ा होश में आओ, तुम थोड़ा देखो, तुम्हारी कमाई तुम्हारे विकास के लिए है। तुम गलत कर्म करने के बाद कितना भी दान दे दो तुम उससे मुक्त ना हो। मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है, सत्य यही है। तो तुम मेरी मदद करना चाहते हो, जहां खड़े हो वहीं से स्टार्ट कर दो, वहीं से शुरू कर दो। और मेरी नहीं, पृथ्वी पर अधर्म को खत्म करने के लिए। धर्म कभी नहीं सिखाता, अध्यात्म कभी तुम्हें ये नहीं सिखाता जो हो रहा है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।